जी टुडे आवर लेक्चर इज रिगार्डिंग पाकिस्तान कल्चर। इसमें जो डेज हम सेलिब्रेट करते हैं एक तो 23 मार्च है और 23 मार्च जो है ये 23 मार्च 1940 में पाकिस्तान जो है ये उसकी बुनियाद रखी गई प्रैक्टिकली लाहौर रेजोल्यूशन जो है उसकी याद में। और वैसे पहला आइन जो है वो भी 23 मार्च 1956 में जो है हमने नाफिज किया, तो इसको पाकिस्तान डे कहते हैं 23 मार्च को। 14 अगस्त जो है 14 अगस्त इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे। कायदे आज़म ये पाकिस्तान जो है हम समझते हैं कि हमारी आज़ादी 14 अगस्त 1947 में, और इसको हम इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मनाते हैं। 6 सितंबर ये डिफेंस डे है। हिंदुस्तान ने 1965 में 6 सितंबर को लाहौर पे एक बड़ा हमला किया और 600 टैंक का हमला चुंडा पे था। तो पाकिस्तान की अवाम और अफवाज ने बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ इसको फेस किया, तो इसे डिफेंस डे के तौर पे मनाया जाता है। 7 सितंबर जो है इसे योम फ़ज़ाइया के तौर पे मनाया जाता है। सरगोदा में जो हिंदुस्तान की फ़ज़ाइया थी उसने हमला किया, तो पाकिस्तानी जो शाहीन हैं इन्होंने बड़ी जुर्रत से, ख़ास तौर पे रिकॉर्ड है MM आलम का कि उन्होंने 5 त्यारे यके बाद दीगरे को, 9 त्यारे का उनका रिकॉर्ड है लेकिन 5 त्यारे उन्होंने यके बाद दीगरे मार गिराए। 28 मई जो है ये योम तकबीर हम मनाते हैं। 28 मई 1998 को चागी के मुकाम पे, चागी डिस्ट्रिक्ट है और रास्को वो सिलसिला है जहाँ पे पाकिस्तान ने अपने 5 एटमी धमाके किए 28 को इंडिया के 4 के जवाब में, तो इसको हम योम तकबीर के तौर पे मनाते हैं 28 मई को। 9 नवंबर जो है ये अल्लामा इकबाल डे है, जबकि 25 दिसंबर जो है ये कायदे आज़म की पैदाइश का दिन है। 9 नवंबर अल्लामा इकबाल की का और 25 दिसंबर मनाया जाता है, और कायदे आज़म की वफ़ात जो है 11 सितंबर 1948 और ये 25 दिसंबर 1876 और ये है 1877। तो 11 सितंबर 1948 जो है ये कायदे आज़म की बरसी एनिवर्सरी के तौर पे ये दिन जो है वो मनाया जाता है। हमारे जो सिंबल्स हैं अगर हम उनकी बात करें, ये बड़े अहम डेज थे जो हम मनाते हैं। तो सिंबल्स में जो फ्लावर है वो यास्मीन है। ये पाकिस्तान का कौमी फूल 1961 में अयूब खान ने इसके पाकिस्तान का कौमी फूल करार दिया। बर्ड चकोर, चकोर परिंदा है, ये 14वीं रात को आसमानों की तरफ, चांद की तरफ उड़ने की कोशिश करता है, ये पाकिस्तान का सिंबल है। देवदार का दरख्त जो है ये पाकिस्तान का सिंबल है, देवदार। और फिश जो है वो महासीर, ये हाल ही में महासीर या महाशेर इसे बोलते हैं। ये गोल्डन कलर की महाशीर जो है ये हमारी कौमी मछली है। और वेजिटेबल जो है वो भिंडी कहते हैं, पाकिस्तान का कौमी सिंबल है। और जूस जो है वो शुगर केन है। शुगर केन जो है वो जूस है, और फल जो है वो मैंगो है जो नेशनल सिंबल हैं। और फादर ऑफ नेशन कायदे आज़म को, और मदर ऑफ नेशन जो है वो फातिमा जिन्ना को कहा जाता है। और हमारा फ्लैग जो है ये 11 सितंबर 1947 में पाकिस्तान का झंडा जो है इसकी अप्रूवल दी गई। ये ग्रीन है और वाइट है, और इसमें क्रेसेंट है और स्टार है। ये जो ग्रीन है ये मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता है, वाइट मिनॉरिटीज को,
और जो क्रेसेंट और स्टार है ये प्रोग्रेस को, ये तरक्की का सिंबल है। और इसको अमीरुद्दीन कदवाई साहब ने डिज़ाइन किया। अमीरुद्दीन कदवाई साहब जो हैं उन्होंने डिज़ाइन किया। मास्टर अल्ताफ़ हुसैन जो हैं इन्होंने इसको बाकायदा इसकी सलाई की। और अलामा शबीर अहमद अस्मानी वाज द फर्स्ट पर्सन के जिन्होंने पाकिस्तान डे पे इस झंडे को लहराया। नेशनल एंथम जो है जिसे कौमी तराना जो है इसको हफीज जलंधरी ने लिखा। चिरागे सहर किताब है जिसमें ये तराना मौजूद है और इसकी कुल लाइनें जो हैं 15 हैं। तकरीबन सारा तराना फारसी में है। का एक लफ्ज़ जो है वो उर्दू में है और इसे 13 अगस्त 1954 को रज़ा शाह पहलवी की आमद पे इसको पहली दफ़ा चलाया गया। इसका टोटल दुरानिया 80 सेकंड यानी कि 1 मिनट और 20 सेकंड है। हमारी कौमी ज़बान जो है वो उर्दू है। 25 फरवरी 1948 को इसको एज ए नेशनल लैंग्वेज हमने अडॉप्ट किया और इसके 52 हरूफ़े तहज्जी हैं। 52 हरूफ़े तहज्जी हैं जिसमें कोई 29 अरबी के हैं, 7 फिर हिंदी, फिर संस्कृत, तो ये 52 बनते हैं टोटल। इसका पहला नाम उर्दूए मुअल्ला, फिर रेख्ता और आखिर में उर्दू। उर्दू के पहले शायर जो हैं वो तो अमीर खुसरो हैं। पहले शायर अमीर खुसरो हैं, जबकि साहब दीवान शायर जो हैं वो कुली कुतुब शाह हैं। साहब दीवान कुली कुतुब शाह हैं और शायरा जो हैं वो हैं मालका बेगम जो उर्दू की पहली शायरा हैं। और उर्दू की पहली तनकीदी किताब अल्ताफ़ हुसैन हाली की है, मुकद्दमाए शेरो शायरी। और उर्दू की नसरी किताब जो है वो सब रस है। उर्दू की नसरी किताब मुल्ला वजही की किताब है सब रस। और पहला अखबार जो है उर्दू का वो जामे जहांनमा है। जामे जहांनमा उर्दू का पहला अखबार है। नावल जो है वो डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है, मरातुल अरूस। मरातुल अरूस डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल, उर्दू का पहला नावल। और उर्दू का ड्रामा जो है वो इंदर सबा है, अमानत लखनवी का ड्रामा है इंदर सबा, ये पहला ड्रामा है। पहले मजमून नगार जो हैं वो सर सैयद अहमद ख़ान हैं। पहले मजमून नगार उर्दू के सर सैयद अहमद ख़ान हैं। और मसनवी कदम राव पदम राव, कदम राव पदम राव। और अफसाना नगार जो हैं वो आम तौर पे समझा जाता है कि प्रेमचंद जो हैं उर्दू के पहले अफसाना नगार हैं, लेकिन उर्दू के तहकीक कुनंद जो हैं जिनमें हामिद बेग साहब हैं वो कहते हैं जी राशिदुल खैरी साहब जो हैं वो पहले अफसाना नगार हैं, जबकि कुछ लोग सज्जाद हैदर यल्दरम को भी पहला अफसाना नगार करार देते हैं। तो ये तीनों के सिलसिले में थोड़ा सा 19-20 है कि पहला अफसाना नगार कौन है। पाकिस्तान में अगली बोले जाने वाली उर्दू जो है ये तकरीबन 8% लोग पाकिस्तान में बोलते हैं। पंजाबी जो है ये 45 से 48% की रेंज में बोली जाती है। और पंजाबी के पहले शायर जो हैं वो हैं बाबा फरीद गंज शक्कर। इनका जो
अयोधन इनके कस्बे का नाम, जिसे आजकल पाक पतन कहा जाता है। और बाबा फरीद गंज शक्कर के जो हैं शायरी, इन्हें श्लोक कहते हैं। और बाबा फरीद गंज शक्कर के शेर जो हैं वो सिखों की ग्रंथ साहब में शामिल हैं। तो पहला शायर जो है वो बाबा फरीद गंज शक्कर है। दूसरे जो सूफी शोरा हैं उनमें बाबा बुल्ले शाह। बुल्ले शाह कसूरी या कसूर के रहने वाले थे और ये अनायत शाह कादरी के शागिर्द थे। 1680 से 1757 1757 ये इनका दुरानिया है और ये कसूर में दफन है। और दूसरे शायर हमारे शाह हुसैन हैं, जिन्हें माधोलाल हुसैन के नाम से जाना जाता है। शाह हुसैन लाहौरी भी इन्हें कहते हैं। और इनका पीरियड 1538 से 1598 तक का है। और ये अकबर बादशाह जब लाहौर में थे तो उस वक्त ये लाहौर में दफन है। ये अकबर शाह बादशाह के ये कॉन्टेम्परेरी। और अगले हमारे पास पंजाबी शायर हैं हज़रत सुल्तान बाहू, और ये 1630 से 1691 तक हज़रत सुल्तान बाहू शोरकोट में दफन है। ये बड़े साहब शरीयत बुजुर्ग थे। और ख्वाजा फरीद जो हैं ये 1845 से 1901। ख्वाजा फरीद ये मिठन कोट में दफन है। और दास्तान गो में वारिस शाह जो हैं ये पैदा हुए जंडियाला शेर खां, ये शेखूपुरा के करीब जंडियाला शेर खान, और ये वहीं पे दफन है। और इन्होंने मलका हांस में बैठ के हीर रांझा लिखी। और हीर का तल्लक जंग से, जबकि रांझे का तख्त हज़ारे से। और ये पंजाबी की रोमानवी दास्तानों में बड़ी बाकमाल दास्तान। और अगले हमारे सूफ़ी शायर हैं जिन्होंने मिर्ज़ा साहबा लिखी। तो मिर्ज़ा साहबा जो है ये हाफिज़ बरखुरदार, जबकि सस्सी पुन्नू लिखी हाशम शाह ने। और सोनी मेईवाल जो है वो फजल शाह ने लिखी। सोनी मेईवाल फजल शाह ने लिखी। और पंजाबी के लहजे हैं जिसमें माझी का लहजा जो अब तकसीम हो चुका है, लाहौर और जो अमृतसर है उसका लहजा, माझी का लहजा उसे कहते हैं। जांगली फैसलाबाद के ऊपर गुजरात वो जंग वगैरह की साइड में बोली जाती है। जबकि पुठारी जो है ये बोली जाती है रावलपिंडी की तरफ। और सराइकी जो है ये मुल्तान और बहावलपुर के इलाके में बोली जाती है। और पंजाबी की जो इसनाफ हैं इसमें जुगनी है, झुमर है, गिद्दा है, ये भंगड़ा है, ये पंजाबी की असनाफ हैं। और बात को आगे लेके चलेंगे। पश्तो तकरीबन 15% बोली जाती है। पश्तो के पहले शायर अमीर करोड़, पश्तो के पहले शायर अमीर करोड़ हैं। पटा खजाना पश्तो की पहली किताब है। और रहमान बाबा और खुशहाल खान खट्टक जो हैं ये पश्तो के नामवर शोरा में इनका शुमार है। अगला हम देखते हैं सिंधी, सूबा सिंध की ज़बान है। और 12% के करीब लोग जो हैं सिंधी ज़बान बोलते हैं। कुरान मजीद का सबसे पहला तर्जमा जो है सिंधी ज़बान में हुआ एशिया में। तो
सिंधी रस्मुल ख़त जो है ये अरबी में लिखा जाता है। और सिंध के मशहूर शायरों में शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई, बिट शाह और सच्चल सरमस्त, इन्हें शायर हफ्त ज़बान बोला जाता है। ये दराजा शरीफ खैरपुर, दराजा शरीफ खैरपुर में सच्चल सरमस्त, और यहाँ की जो लहजे हैं वो लाड़ी और कच्छी के दो लहजे हैं सिंध में। और मलाखड़ा, लोग पूछ लेते हैं कि जी मलाखड़ा क्या है। ये सिंधी स्टाइल ऑफ रेसलिंग है। और अजरक जो है ये एक चादर है जो मुख्तलिफ कलर की, और टोपी जो है ये सिंधी सिंबल है। बलूचिस्तान जो है वहाँ बलूची ज़बान बोली जाती है। और बलूचिस्तान के कोई तकरीबन 4% लोग पाकिस्तान में बलूची ज़बान बोलते हैं। बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। ब्राहवी यहाँ बोली जाती है, बहुत ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। जबकि KPK में पश्तो है और उसके साथ हिंदको जो है ये हज़ारा के इलाके में हिंदको बोली जाती है। जबकि बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। और मीर चाकर ख़ान हमल रिंद जो हैं ये बलूचिस्तान के नेशनल हीरो हैं। और कश्मीर हब्बा खातून जो हैं ये मशहूर कश्मीरी शायरा हैं। अल्लामा इकबाल ने मोहम्मद दीन फ़ौक को शायर कश्मीर और मुजद्दिद कशामर जो है करार दिया है। जबकि कश्मीरी ज़बान की शायरा जो हैं वो हब्बा खातून है। तो इसके साथ लैंग्वेज और सिंबल्स जो हैं ये ओवर हुए। थैंक यू वेरी मच।